नजारा। देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला गोधरा कांड इस समय फिर से चर्चा में है, क्योंकि एक मूवी आने जा रही है, द साबरमती रिपोर्ट। इस मूवी के आने के साथ ही तुरंत ही इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और सारे कमेंट्स आने लगे हैं। विक्रांत मैसी इसके एक्टर हैं और उनको काफी ट्रोल भी किया जा रहा है और धमकियां भी मिल रही हैं। कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है या पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो, लेकिन गोधरा कांड को कैसे झुठलाया जा सकता है। लेकिन जो मीडिया थी, ये दंगा जो हुआ था, ये जो दुर्घटना हुई थी, उसके बाद में दंगा हो गया था गुजरात में और गुजरात पूरी तरीके से काफी दिनों तक जलता रहा। ये जो घटना हुई थी 27 फरवरी 2002 को उस समय हुई थी, जब अयोध्या से दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे गुजरात की तरफ, और वहीं गोधरा में ये कांड हुआ था जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन जला दी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो इसमें हार्म हुआ था वो था S6, जिसमें 59 श्रद्धालु जलकर मर गए थे। और इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ था उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और 1540 लोगों की भीड़ के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक साजिश रच के इस दुर्घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद में फिर जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक दुर्घटना थी, ना कि साजिश। सवाल यही सबसे बड़ा उठ खड़ा होता है कि जब जब गोधरा पर बात होती है, इसके पहले भी एक मूवी आई थी एक्सीडेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी गोधरा, जिसको लेकर भी काफी राजनीति की गई थी और यह कहा जा रहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा है और ऐसे समय पे लाया जा रहा है जिससे समाज में दूरी फैलेगी। हालांकि इसमें जो मेकर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने केवल सच को उजागर करने का काम किया है और यही सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है जब विक्रांत मैसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पूरी की पूरी टीम जा रही है, एकता कपूर जा रही हैं और जो इसकी प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा भी ये जवाब दिया गया है कि जो कुछ भी है वो सच दिखाने की कोशिश की गई है। has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप। It's not about only one side. It is about how it started. Very different. आइए हम आपको बताते हैं कि ये जो घटना एक साजिश के तहत कारित की गई थी, इसकी FIR भी दर्ज हुई थी और 27 फरवरी 2002 में जो ये घटना हुई, 59 जिसमें यात्री मार दिए गए थे, उनका केवल और केवल एक उनके ऊपर ये था कि वो अयोध्या से वापस आ रहे थे। इसमें जो नाम आए थे उसमें काफ़ी सारे जो सुनवाई होते होते FIR जब दर्ज हुई 17 मार्च 2002 को, जो मेन कल्प्रिट था वो भी पकड़ गया और उसको भी जेल भेजा गया। हाजी बिलाल जो कि वहाँ का पार्षद था और कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 1 मार्च 2011 को विशेष अदालत ने जो इसकी सुनवाई कर रही थी गोधरा कांड में, 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई थी। ये जब घटना की गई उसके दूसरे ही दिन पूरे गुजरात में दंगा फैला और उसमें काफ़ी सारी लोगों की मौत हुई और काफ़ी इसमें आयोग भी बैठे, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब जाता रहा। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी कि आखिर ये दंगा हुआ क्यों, ये शुरू से ही दबाया जाता रहा। अब इस पे जब मूवीज आती हैं तो उस पे आरोप लगाया जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। अब ये प्रोपेगेंडा क्या है या पॉलिटिक्स है, जो कुछ भी है, तो ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गोधरा में कांड तो हुआ ही था, इसको तो झुठलाया जा नहीं सकता। विक्रांत मैसी ने कई सारे सवाल
इस पे उठाए हुए हैं, जिसमें यह उन्होंने कहा है कि 1947 में सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी। इस सवाल को कंगना रनौत ने भी पहले उठाया था। अब इस पर आरोप ये लगाया जा रहा है, जो ट्रोलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आ गई, विक्रांत मैसी भी हो सकता है पॉलिटिक्स में आ जाए, इसलिए ये सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। विक्रांत मैसी का एक स्टेटमेंट और भी है, जब वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे गए, पॉडकास्ट में गए, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू को अपनी आइडेंटिटी को ओन करने में प्राउड होने लगा है, और ये उन्होंने जिक्र जो किया है ये 2014 के बाद के एरा का किया हुआ है। उनका कहना है कि अभी तक जितनी भी चीजें हुई उस पर कभी भी खुलकर मीडिया ने भी जो सच था वो सामने नहीं लाया। इस मूवी में कई सारी चीजें यह भी कही गई कि जो इंग्लिश मीडिया थी उन्होंने एक पक्ष को तो जम के दिखाया और दूसरे पक्ष को पूरी तरीके से छिपा लिया गया। आपको ध्यान होगा कि जिस समय गुजरात का दंगा हुआ था उस समय इंटरनेशनल मीडिया भी पूरी तरीके से भारत में कॉन्सेंट्रेट करने लगी थी और अपने अपने तरीके से इसको प्रचारित करने में लगी थी। यहाँ तक कि जो इंडियन मीडिया थी उसका भी रोल इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा पाक साफ नहीं था, और उन्होंने केवल एक तरफा रिपोर्टिंग की थी, इसका भी आरोप लगाया गया है। और जब आप देखेंगे कि ये जो सामने अभी ट्रेलर आया है, 15 नवंबर से ये मूवी रिलीज होने जा रही है, उसके बाद का रिएक्शन क्या होता है और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कैसी जाती है। लेकिन जो सवाल ये है कि जो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ रही थी वो अब लगातार सामने आ रही हैं। जो सच्चाई है वो तो बिल्कुल तय है कि गोधरा में जो कांड हुआ था, सबसे पहली जो घटना हुई थी वो ट्रेन को जलाया गया था। इसको तो आप झुठला नहीं सकते। अब आप इस फिल्म पर सवाल उठाएं या जो कुछ भी आप करें या किसी को इसके लिए दोषी ठहराएं, आपको ध्यान होगा कि उस समय के मुख्यमंत्री जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में थे। अमित शाह गृह मंत्री वो भी उस समय सवालों के घेरे में थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ये सारी चीज़ें होती गई, लेकिन अब जो मूवीज़ के जरिए ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस भी आ रहे हैं सामने। जो एक वर्ग है जो सो कॉल्ड सेक्युलर है उसको बड़ी इससे तकलीफ हो रही है। सेक्युलर जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, और सेक्युलर होना इंडिया में अगर कहा जाए तो केवल एक वर्ग को पालना और पोसना है, सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। खैर, आप देखिए ये मूवी और उसके बाद में अपना रिएक्शन आप दें, आपको जैसा भी लगता है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी जानिए और अपना रिएक्शन जो कुछ भी है आपका वो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।